आज गुरुवार धार्मिक वीडियो का दिन है। आज के दिन हम धार्मिक वीडियोस पोस्ट कर अपने दर्शकों को भगवान के साथ जोड़ते हैं। मनुष्य को भगवान की उतनी ही ज़रूरत है जितनी जीने के लिए सांसों की। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं पड़ने देते हैं। जब भी भक्त को आपदा का सामना करना पड़ता है, भगवान ही आपदा और अपने भक्त के बीच चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो में भी हम श्री कृष्ण जी की उस कथा का वर्णन करेंगे जब गोकुल वासियों को श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से बचाया था। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए जमुना नदी में कूदकर कालिए नाग का सामना करने गए थे। तो चलिए सुनाते हैं इस कथा को विस्तार से। इस कथा की शुरुआत हम कालिया नाग से करेंगे। अग्नि पुराण में 80 नाग कुलों की बात की गई है। कालिया नाग भी इन 80 नाग कुलों में पनन नाग कुल का नाग था। कालिया नाग कद्रु का पुत्र था और उसका निवास स्थान रमन द्वीप में हुआ करता था। रमन द्वीप के पास पक्षी राज गरुड़ का बसेरा था। इसी वजह से कालिए नाग का रमन द्वीप में रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पक्षी राज गरुड़ की नागों के साथ गहरी दुश्मनी थी। कालिया नाग पक्षी राज गरुड़ के डर से रमन द्वीप को छोड़कर जमुना नदी में अपनी पत्नियों के संग रहने लगा। कालिया नाग का जमुना नदी में आकर बसने का विशेष कारण यह था कि पक्षी राज गरुड़ इस जगह पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि पक्षी राज गरुड़ को महर्षि सोमबरी का श्राप मिला हुआ था। पक्षीराज गरुड़ को महर्षि सोमबरी ने यह श्राप दिया था कि वो जमुना नदी के कभी भी पास नहीं आ सकते। इस बात को कालिया नाग भली भांति जानता था, इसीलिए उसने अपना बसेरा जमुना नदी में ही आकर डाल लिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण बालावस्था में अपने दोस्तों के साथ जमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना नदी के अंदर चली जाती है। यह भी एक भगवान श्री कृष्ण जी की लीला ही थी। गेंद के बहाने नदी के अंदर जाकर श्री कृष्ण जी देखना चाहते थे कि इस नदी का पानी जहरीला क्यों है, क्योंकि कुछ समय से इस नदी का पानी पीकर गोकुलवासी बीमार हो रहे थे, जहाँ मर रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गेंद वाली लीला को रचाया था। जब श्री कृष्ण जी गेंद लेने के लिए नदी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कालिया नाग अपना डेरा बसाकर जमुना नदी में बैठा हुआ है। जब श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से कहा कि तुम जमुना नदी छोड़कर जहाँ से चले जाओ, तो कालिए नाग ने श्री कृष्ण जी को अपने फनों में जकड़ लिया। लेकिन कालिया नाग यह नहीं जानता था कि उसका पाला किसी इंसान से नहीं, भगवान से पड़ा है। श्री कृष्ण जी ने बहुत बार कालिए नाग को समझाने की कोशिश की, लेकिन कालिया नाग अपने जहरीले फनों से श्री कृष्ण जी के ऊपर वार करता रहा। लेकिन जब श्री कृष्ण जी के समझाने के बाद भी कालिया नाग नहीं समझा, तो श्री कृष्ण जी ने कालिए नाग को पकड़कर अपने पैरों से कुचल दिया। श्री कृष्ण जी ने कालिए नाग के फनों पर खड़े होकर नृत्य किया, जिससे कालिए नाग का अब दम घुटने लगा था। कालिए नाग ने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और अपना गुनाह बख्शने को कहा। श्री कृष्ण जी ने कालिए नाग से कहा कि तुम जमुना नदी को छोड़कर जहाँ से चले जाओ, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कालिए नाग ने श्री कृष्ण जी से कहा, मेरा बसेरा रमन द्वीप में था वहां पर, लेकिन पक्षी राज गरुड़ मुझे रहने नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिए नाग से कहा, तुम्हारे फनों पर अब मेरे पैरों के निशान बन चुके हैं।
तुम जब रमन द्वीप में दोबारा रहने के लिए जाओगे तो पक्षी राज गरुड़ मेरे पैरों के निशान देखकर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए तुम जमुना नदी को छोड़कर जहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे भक्तों को पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आ रही है। तुम्हारा जहर पूरे पानी में घुल चुका है। श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर कालिया नाग फिर रमन द्वीप में रहने के लिए चला गया। इस तरह श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के प्रकोप से अपने गोकुल वासियों को बचा लिया।